श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम हम विघ्न विनाशक गणपति जी का वंदन करते हैं। इसके पश्चात जगत पालक भगवान श्री विष्णु जी का और देवों के देव महादेव का स्मरण कर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि की पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में दशमी तिथि का महत्व विशेष रूप से वर्णित है। यह तिथि पितरों के श्राद्ध, तर्पण और दान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। दशमी तिथि को किया गया श्राद्ध सभी कुल पितरों को तृप्त करता है और वंशजों को सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है। आइए श्रोताओं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण और स्मृति ग्रंथों में वर्णित है कि दशमी तिथि का संबंध विशेष रूप से राजा ययाति के प्रसंग से है। प्राचीन काल में नहुष वंश में ययाति नामक एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और परोपकारी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। ययाति ने जीवन भर दान, यज्ञ और तप किए, किंतु वृद्धावस्था में जब उनका देहांत हुआ तो वे पितृलोक में जाने के स्थान पर यमलोक पहुंच गए। यमराज ने उन्हें कहा, हे ययाति, तुमने अपने जीवन में पितृतर्पण और श्राद्ध का नियम पूर्वक पालन ही नहीं किया। यद्यपि तुमने अनेक यज्ञ और दान किए, परंतु पितरों की तृप्ति का ध्यान ही नहीं रखा। इसी कारण तुम्हें पितृलोक का सुख नहीं मिल पा रहा। राजा ययाति ने विनम्र होकर पूछा, हे धर्मराज, अब मेरी मुक्ति का क्या उपाय है? यमराज ने कहा, तुम्हारे वंशज यदि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करेंगे तो तुम्हें पितृलोक की प्राप्ति होगी और वहां से स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त होगा। राजा ययाति के पुत्रों को यह समाचार स्वप्न के माध्यम से मिला। उन्होंने देखा कि उनके पिता कष्ट में हैं और कह रहे हैं, वत्स, यदि तुम दशमी तिथि को मेरा श्राद्ध करोगे तो मैं इस पीड़ा से मुक्त होकर पितृलोक को चला जाऊंगा। पुत्रों के जागने पर गुरुओं और ब्राह्मणों से परामर्श लिया गया। उन्होंने कहा, दशमी तिथि को स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर कुश, तिल और जल से तर्पण करो। ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और दक्षिणा दो, तभी पितरों की आत्मा तृप्त होगी। राजकुमारों ने दशमी तिथि पर पवित्र नदी में स्नान किया। संकल्प लेकर पितरों के नाम से श्राद्ध विधि आरंभ की। उन्होंने तिल, कुश और जल से तर्पण किया। ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित कर भोजन करवाया। भोजन में खीर, पूड़ी, दाल और सब्जी के साथ तिल मिश्रित व्यंजन सम्मिलित किए। श्राद्ध समाप्ति के बाद दक्षिणा दी गई और पितरों के नाम से स्वधा मंत्र उच्चारित किया गया। ओम पितृभ्य स्वाधा नमः। उस रात राजा ययाति पुत्रों के स्वप्न में फिर से आए। वे तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुमने दशमी तिथि को मेरे लिए श्राद्ध और तर्पण किया। इससे मैं पितृलोक में पहुंच गया हूँ और अब मुझे स्वर्गलोक का मार्ग भी प्राप्त होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे वंश में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता या कष्ट ना आए। दशमी तिथि पर किया गया श्राद्ध केवल एक पितृ ही नहीं बल्कि संपूर्ण कुल पितरों को तृप्त करता है। यह तिथि पितृ ऋण से मुक्त कराने वाली मानी गई है। गरुड़ पुराण में इसे विशेष रूप से ऋण मोचन तिथि कहा गया है। दशमी को किए गए श्राद्ध से परिवार में धन, धान्य और संतति का वर्धन होता है। पितरों की कृपा से घर में शांति रहती है और परिवार को अदृश्य शक्तियों से रक्षा मिलती है। दशमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर कुशा, तिल और जल से पितरों का तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। भोजन में खीर, घी, तिल और शुद्ध आहार का प्रयोग करें। संकल्प करते समय पितरों के नाम का उच्चारण अवश्य करें। ओम पितृदेव स्वाधा नमः। हे भक्तजनों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष दशमी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि पितृ ऋण से कोई भी बच नहीं सकता। पितरों का श्राद्ध करना केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। दशमी को किया गया श्राद्ध संपूर्ण कुल पितरों को तृप्त करता है और हमें उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनाता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि दशमी तिथि पर श्रद्धा से नियम पूर्वक पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। यही हमारा सच्चा धर्म, कर्तव्य और पितृभक्ति है। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा अवश्य करें। जय पितृदेव।